अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे जी मज़े मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और जी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा ड्रम स्टिक्स कहाँ से आ गए, ये लड़की क्या करने लगी है, क्या बनाने लगी है इनका। और यहाँ पर जी मसाला रेडी हो चुका है मैरिनेशन के लिए, और अम्मी यहाँ पर जी ड्रम स्टिक्स पर मसाला लगाने लगी है। और प्लान हमारा है जी बारबेक्यू का, लेकिन लोकेशन डिफरेंट है। तो जो मसाले अम्मी ने यूज़ किए हैं ये मैं आगे जाके आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, क्योंकि अम्मी ने लगाया था ड्रम स्टिक को मसाला और मैंने लगाया था जी मटन को, लेकिन मसाला सेम था। और जी अभी टाइम हो रहा है रात का, क्योंकि जो मसाला हम एक दिन पहले लगाते हैं बारबेक्यू का, चिकन हो या मटन, मसाला जो है बारबेक्यू का आप वो एक दिन पहले लगाएं, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से रच जाए। और जी यहाँ पर अम्मी ने रात को ही मसाला लगा लिया था, और नेक्स्ट डे हमारा था जी बारबेक्यू का प्लान। और जी आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो इसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जी जैसा कि आपने देखा, जो ड्रम स्टिक थे अम्मी ने उस पर लगाया था मसाला, और वही सेम मसाला मैं लगाऊंगी जी मटन पर। और मटन को मैंने अच्छे तरीके से धोकर रख लिया है। मेरे पास विनेगर नहीं था, सिरका नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक बड़ा जो येलो कलर का लेमन होता है, यानी कि इस तरह वाला, मैंने पूरा कट करके इसका जूस निकाल कर पूरा उसमें जी शामिल कर दिया हुआ है। तो वो मैंने अभी जी रखा हुआ है पानी में डालकर मटन को। और तब तक जब तक वो होता है हम यहाँ पर रेडी कर लेते हैं जी मसाला। और जो बारबेक्यू मसाला है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पर मैंने लिया है दही। दही की क्वांटिटी मैंने इतनी ली है, और अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन उतना करना है जितना कि पूरा मटन जो है ना आपका पूरी अच्छे तरीके से बैटर ना उस पर लग जाए। और उसके साथ साथ इसमें जाएगा जी अदरक लहसुन, जिसको जी ऐसे मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। बस रैंडमली आपको जी जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी कि क्या क्या मसाले हम जी डालते हैं बारबेक्यू के टाइम। और ये मैंने यहाँ पर 2 बड़े लिए थे लेमन, और उनका जी जूस निकाला था, और वो मैंने यहाँ पर शामिल किया है। और उसके साथ इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। बस थोड़ा थोड़ा सा जो भी मसाले आप जी शामिल करें, थोड़े थोड़े से सारे मसाले शामिल करें। और स्टिल अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप उस हिसाब से स्पाइस जो अपना कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और अभी इसमें मैं शामिल करूँगी तिक्का बोटी मसाला, इसको हम थोड़ा सा शामिल करेंगे। जो भी मसाला आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी क्वांटिटी जो है वो आप ज़्यादा रख सकते हैं। और इसमें जाएगा तंदूरी मसाला, इसको भी अंदाज़न हम इतना सा शामिल कर लेंगे, तकरीबन अराउंड 1 टेबल स्पून के मैंने जो तिक्का बोटी मसाला वो डाला था। और यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से मैं डाल रही हूँ तंदूरी मसाला। चाट मसाला तकरीबन मैंने ½ टीस्पून डाला है। और उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी करी पाउडर, जिसको मैंने इस तरह निकाल के रखा हुआ है। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें करी पाउडर जाएगा, तकरीबन 1.5। और इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी जी नमक। नमक जाएगा हस्बे जायका, टीस्पून, छोटी चमची जाएगी इसमें। और जब बैटर को मैं रेडी कर लूँगी तो मैं एक बार इसको टेस्ट करूँगी कि इसमें नमक और मिर्च कम है या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे अपना ये बैटर। तो अभी मैं सबको करूँगी मिक्स अच्छे तरीके से, आपने जी इसको मिक्स कर लेना। एंड में मैं इसमें शामिल करूँगी ऑलिव ऑयल थोड़ा सा। और इससे क्या होता है कि आपको ना बारबेक्यू के टाइम ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और हमारा ये जो बैटर है ये हो चुका है रेडी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। जैसे कि आपने रात को देखा मसाला वगैरह मैंने लगा लिया था मटन पे, और यहाँ पर जी तैयारियाँ हो रही हैं नाश्ते की नहीं एक्चुअली नाश्ता और जी जो हमारा लंच होता है वो साथ ही होता है। तो यहाँ पर अम्मी ने कल बनाए थे करेले गोश्त, और ये सालन है, इसको मैं करूँगी गरम। और मैंने पहले ही आटा गूंद लिया था। और जी साथ में फ्राई होंगी ये कटलेट्स, जो पोटैटो की मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। एक मिसिंग है क्योंकि हस्बैंड ने उड़ा दी हुई है पहले से ही। तो जी करते हैं स्टार्ट अपने लंच को, और बनाते हैं मज़ेदार सा आज का अपना दिन। और रात को होगा जी बारबेक्यू, और बाकी की जो आपको फुटेज मिलेगी वो इंशाल्लाह आपको जी रात को ही मिलेगी देखने को।
और ये जो आलू की टिक्की है ये हो चुकी है मेरी तकरीबन डन। बस नीचे वाली साइड जो है वो भी करनी है। और दूसरी तरफ जो मैंने सालन रखा था वो भी हो चुका है गरम। पराठे बन चुके हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये पराठे मेरे रेडी हैं। मैंने मीडियम साइज़ पे रखे थे, इस वजह से मैंने बना लिए थे 3। सालन भी गरम हो चुका है, जस्ट गरम ही करना था, बनाया तो अम्मी ने था। इंशाल्लाह जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी और अनकरीब करूँगी। रात के टाइम जाकर ही पता चलता है कि क्या बना हुआ है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत मज़े का बनता है। बारबेक्यू के लिए मैं जब भी कैरी करती हूँ हानिया की खासकर चीज़ें, तो मैं जिस तरह से हल्के से कोई भी बैग जो कपड़े वाला उसमें ही कैरी करती हूँ। क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं, अगर बाहर जाकर अगर आप अपने कोई एक्सपेंसिव बैग साथ ले जाएं तो अगर उन पे लग जाए कोई ना कोई दाग या कोई ना कोई स्पॉट लग जाए तो हमें जी बड़ा ही दिल को कुछ होता है। इस वजह से मैं इस तरह के कपड़े से जो बने बैग्स हो ना ये लेकर जाती हूँ, ताकि आकर इनको वॉश भी करना तो ईजीली वॉश हो जाते हैं। और सबसे पहले जी इसमें ऑलरेडी एक डायपर पड़ा हुआ है हानिया का, क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ बाहर जाते हुए मोस्टली। वहाँ पर जहाँ पर रेत और इस तरह का जो खिलारा पड़ा हो ना, मैं खासकर ऐसी जगहों पे ऐसे ही जो बैग्स हैं उन्हें कैरी करती हूँ। तो जी सबसे पहले इसमें जाएंगे एज़ यूजुअल डायपर्स और हानिया की चीज़ें मैं जी सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की चीज़ें मस्ट होनी चाहिए सबसे पहले बैग में। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं दूर जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, तो जब वहाँ जाके कोई ना कोई चीज़ हमें मिसिंग मिलती है ना, तो वो जो टेंशन होती है ना, वो टेंशन आपका जो सारे का सारा मूड है ना वो स्पॉइल कर देती है। तो इस वजह से चीज़ें बच्चों की सबसे पहले जी आप कैरी करें। और जिनमें जी डायपर्स जाते हैं, ये जी वाइप्स जाती हैं, ये दोनों चीज़ें रखने के बाद आ जाते हैं हम बच्चों के कपड़ों की तरफ। और तो ये वाला रखेंगे, एक ये टॉप रख रही हूँ और तकरीबन 3 टॉप्स मैं रख रही हूँ इसके हानिया के। वैसे तो इतनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई नो, लेकिन स्टिल पता नहीं होता लगे। और जो इसका कॉस्ट्यूम जाने वाला होगा, ये अम्मी ने स्पेशली हानिया के लिए हल्का सा बहुत ज़बरदस्त सा ना ये छोटा सा आपका लिए टॉप है और बहुत मज़ेदार से इसका जो स्टफ़ है बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मेरी अम्मी ने खास लिया था हानिया के लिए कि जब भी बीच पे कभी जाएंगे तो ये पहनाएंगे। तो ये हानिया को मैं आज पहनाऊंगी। और इसके साथ होगा जी ब्लैक टाइट्स हानिया का, है ना, बड़े इजी रहते हैं। तो ये हानिया का जी आज का कॉस्ट्यूम है। अभी मैंने अपना डिसाइड नहीं किया, आई डोंट नो मेरा कौन सा है। और मैं अपने लिए रखूँगी जी एक हेयर बैंड, हेयर क्लिप, और जो बहुत ज़रूरी होता है। साथ में मैं इसमें रखूँगी जी ग्लव्स, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं इसलिए भी कि वैसे भी आजकल ज़रूरी है। और दूसरा, मैंने जब हानिया का बाहर जाके डायपर चेंज करना होता है ना, उसके लिए मुझे जी बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे लिए ये। और साथ में मैं कुछ रखूँगी जी शॉपर बैग्स, ताकि वो डायपर के लिए वो यूज़ में आ सकें। और जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर मास्क। और जी साथ में पाउच जिसमें सारी चीज़ें आपके आईडी शाईडी सब कुछ, क्योंकि अक्सर चेकिंग होती है तो उसके लिए जी हमें ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और साथ में हानिया का जी पाउडर्ड मिल्क। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट लिस्ट इसमें जाएंगे जी नट्स। और नट्स इसलिए भी कि जब आप फारिग बैठ के वहाँ पर जब तक टिक्के शिक्के बन रहे हैं और हम गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, वैसे तो हम औरतों का मुंह चलता रहता है लेकिन स्टिल कुछ अंदर एनर्जी डालने के लिए तो आपको जी ये नट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी मैं इसमें रखूँगी। साथ में जाएंगे जी कोई भी रैंडमली बिस्किट, 2 फ्लेवर के, एक बिल्कुल सोल्टी फ्लेवर है ये वाला जी, और एक है जी ओरियो। और दैट्स इट फॉर नाउ। और काफ़ी हो चुका है जी, बैग भी फुल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो बाकी अगर आपने अपने लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर जानी है, अगर कोई आपने मेकअप वगैरह कैरी करना है, मैंने खैर कभी भी बीचेस पे ना अपना मेकअप कैरी नहीं किया, लेकिन अगर आपने करना है कोई छोटा सा पाउच है वो भी आप अंदर अपने जी इस बैग में रख सकते हैं। अभी भी काफ़ी स्पेस है। हम किधर जा रहे हैं? हानि को जी अपना ये बैग बहुत पसंद आ रहा है, उसको पता है बैग बन गया, हम कहीं ना कहीं जी उड़ने लगे हैं। टैडी को उतार के छोड़ेगी। क्या बिगाड़ लिया आपका इन्होंने? तब से बेचारे चपेड़े खा रहे हैं या कानों से पकड़ के इनको खींच रही है, बस ये 2 काम कर रही है इनके साथ। चलो अब ये नई चीज़ इसके हाथ में आ गई है। यम्मी नहीं है, बटन है, उसको लग रहा है बंटी है यम्मी।
आने उधर वो देखें, उधर लाइट है उधर। और जी यहाँ पर लोगों ने सामान उठाए हुए हैं। हमने कूली यहाँ पर मंगवाए थे। इस वाले ये कूली ज़रा थोड़ा सा ढीला है, इसने सिर्फ एक ही बोतल उठाई है। और ये सामने जी हानिया एंजॉय करती हुई जा रही है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर, बहुत कम लाइट है। जहाँ जहाँ लाइट्स है भाई लोग वहाँ ना जाके चूज़ करके बैठे हैं। तो अभी तक तो हमने ये स्पॉट देखी है। मेरा लाइट नहीं है, नो लाइट, सॉरी। उनको लेडीज में लेना है हमें। आने उनको लेडीज में लेना है वो। आने काम ये छोड़ो मुझे, नहीं उधर नहीं जाना, उधर आ जाओ। नो 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 नो, लीव इट। Put it back. Good. होगा नहीं, उधर नहीं जाना, इधर जाना। Sorry guys, there is no light और हमें थोड़ा सा इसी तरह ही ना गुजारा करना पड़ेगा। और अगर आसपास की कोई फैमिली उठ के जाती है तो हम जल्दी से चपट्टा मार लेंगे उस जगह को। एनीवेज, यहाँ पर आने के कई फ़वायद हैं। वो इसलिए कि यहाँ पर आपको वॉशरूम भी मिलेगा, यहाँ पर आपको जी बच्चों के खेलने के लिए झूले भी मिलेंगे, इस तरह का बारबेक्यू स्पॉट भी मिलेगा। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए जी मसाजिद यहाँ पर अरेंज की गई हैं। और जिसके साथ साथ अगर मज़ीद सीधा जाएँ तो आपको जी सी व्यू मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। सुबह के टाइम आप वहाँ पर नहा सकते हैं। तो इस टाइम थोड़ा सा रिस्की होता है नहाना, क्योंकि पता नहीं होता कौन सी चीज़ है उसमें आगे आई, तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्की होता है इस टाइम। और जी चॉकलेट्स आ गई हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और इनको ज़रा थोड़ा खाए पिएंगे। और सारे अपने अपने काम लगे हैं। लेकिन इसमें आइस तो नहीं है, वैसी लगी है, वो बड़ी है, वो बहुत बड़ी है।
चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। आई एम श्योर ये जो लोग गल्फ में रहते हैं उन्होंने बहुत खाई होगी ये लाइन के नाम से। ये पाकिस्तान में भी मिलती है। अच्छा मैंने गल्फ में ज़्यादा खाई है, मैं रही नहीं पाकिस्तान तो मुझे क्या पता पाकिस्तान में। कम से कम टाइम तो मैं रही हूँ। सफारी की तरह, सॉरी, एक सफारी नाम की आती थी, वो थी ग्रीन कलर का, उसका रैपर होता था, तो वो भी एग्जैक्टली ऐसी होती थी। वो ज़्यादा हम खाते थे, ये उसके जैसी है ऑलमोस्ट। और वो हमें ज़्यादा मिलती थी कब जब हम कोई सामान लेते थे कहीं से पकाने से, तो जी 98 की बजाय हमें वो दी जाती थी। बाहर आके बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता था। खाने कभी यहाँ पलक चपकते कभी वहाँ। खाने चॉकलेट खाने कोई हो बस उसको खुला मैदान मिल गया। असल में इस बाउंड्री के बाद पीछे हैं झूले और हानिया को बच्चों की आवाज़ आ रही वहाँ पे, इस वजह से वो बिल्कुल साथ लगी है बाउंड्री के। तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बड़ा अच्छा स्पॉट है। आप यहाँ पर बारबेक्यू करें, साथ ही आपके बच्चे खेल रहे हैं आपकी आंखों के सामने, तो इजी बिजी रहता है ये जगह। इस वजह से बच्चों के लिहाज से बहुत सेफ है। इसके अलावा एक और जगह इंशाल्लाह वहाँ पर भी कभी मैं आप लोगों को जी विज़िट करवाऊँगी। वहाँ पर भी जाके लोग बारबेक्यू करते हैं, नहाते हैं। आने का आने ये फाइनली बारबेक्यू स्टार्ट होने लगा है। फाइनली चले जी बारबेक्यू हो गया है स्टार्ट। लेट मी शो यू। नहीं मज़ा आ रहा है सारे जी। आपको ना झूले मिलेंगे, सारे बच्चों के झूले, सारे के सारे बच्चे जी इंजॉय कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरा बच्चा। अनु
मैं कुछ नहीं कहा किया, मैं क्या चलो ऐसे बैठी रहेगी, वो साथ ही उसने देखा हिलने वाला, साथ ही स्टार्ट देखे वैसे इसमें पूरा सर भरा हुआ है। चलो आज आपको स्लाइड दी। चलो जी स्लाइड टाइम, चलो जी। ओह वाह, बच्चे कितने खुश होते हैं यहाँ आके। अभी मैं कुछ बच्चों को देख रही हूँ जिनके घर की तरफ वापसी है, बेचारे रोते हुए जा रहे हैं, वही हम देख देख हंस रहे हैं। आते हुए कितने खुशी खुशी से आते हैं, जाते हुए कहते हैं बस छोड़ दो हमें यहाँ पे। पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी, नहीं इतना शोर है यहाँ पर माशाल्लाह बच्चों का। सारे के सारे बच्चे जी, क्या बड़े क्या बच्चे, सारे एंजॉय कर रहे हैं। बस ये झूला इधर टिक्का रहे। जितने झूले टूटे हैं ना यहाँ पर, सबने कहना है कि हाँ जी ये लोग आए थे तोड़ के झूला चले गए हैं। नहीं कोई भी जो टूटा होगा बच्चों के लिए, बाकी बच्चों के लिए छोड़ देना ना जी। जानबूझ के ना समीरा जानबूझ के एक एक झूला ट्राई करिए, क्योंकि उसका भी दिल कर रहा है। हानिया को देख कर ना उसका भी, ये अक्सर हानिया की कॉपी करती है। अक्सर हानिया कहीं पर जाएगी पीछे पीछे और अंदर इसका दिल कर रहा होता है। अब जैसे अब आपके सामने स्लाइड इसने ली, ये जी झूला ये ले रही है, जबकि देखा जाए वो उधर वो वाला खाली है, लेकिन वो नहीं। हाँ तो तुम्हारी बेटी इधर आई है, मैं तो अपनी जगह पे बैठी। अच्छा ओके जी, जिस जिसको मज़ेदार सी चाय चाहिए जल्दी से आ जाए, इससे पहले कोई आए और चपट्टे मारे।
और ये था जी मेरा आज का मज़ेदार सा व्लॉग, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को जी अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।